तो अमीर खुसरो की भारत भक्ति में ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो अमीर खुसरो थे ये तो मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। तो अमीर खुसरो भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। उनका जन्म सन 1253 में, मतलब 1253, ठीक है, 1253 में हुआ था। राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय सन 1192 में हुई थी। याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, ऐतिहासिक, ठीक है। तो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी पराजय हुई थी। उनकी पराजय मतलब वो युद्ध में हारे हुए थे। कब हारे थे? 1190 मैंने 1192 में, राइट। इसके मायने ये हुए कि भारत पर इस्लामी राज्य के आरंभ के केवल 61 साल बाद भारत ने उस मुसलमान को जन्म दिया जो हिंदुस्तान के सभी राष्ट्रवादी मुसलमान का अगुआ कहा जा सकता है। बहुत सुंदर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाले कि जब 1192 के बाद पृथ्वीराज चौहान की जब हार हुई थी, हारने के बाद जो हमारे उसके बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद, 61 साल मतलब बहुत दिन होता है, 61 साल बाद हमारे भारत में बहुत सारे मुसलमान लोग आए। जो ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान लोग हमारे देश के लिए काम नहीं किए। बहुत सारे मुसलमान लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया। वो लोग राष्ट्रवादी कहलाए। वो लोग क्या कहलाए? राष्ट्रवादी भी कहलाए। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल ले सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल लिया जाता है हमारा जो अब्दुल कलाम का, APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने मुसलमान होकर हमारे देश में रहकर इतने अच्छे अच्छे काम किए, है कि नहीं। मिसाइल बनाए, बहुत अच्छे अच्छे। उनके एक एक स्पीच को सुनने से एक मोटिवेट आता है शरीर के अंदर। तो वही बात है, ठीक है। कुछ लोग यह अनुमान लगा बैठते हैं कि अमीर खुसरो हिंदू से मुसलमान हुए थे। हाँ, कुछ लोगों का अनुमान है, मतलब कुछ लोग जस्ट सोचते हैं कि उनका थिंकिंग है कि नहीं, अमीर खुसरो जो थे वह हिंदू थे, बाद में मुसलमान धर्म ग्रहण किए थे। ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है। हम एक्चुअल में प्रमाण नहीं कर पा रहे हैं, परंतु यह अनुमान गलत पाया गया। लास्ट में क्या हुआ? यह अनुमान गलत पाया गया। अमीर जन्म से ही मुसलमान थे। जो अमीर खुसरो थे जन्म से क्या थे? मुसलमान थे। उनके पिता का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्क था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जे अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था? तो सैफुद्दीन महमूद तुर्क था, जो सुल्तान नसीरुद्दीन के शासन काल में भारत आए थे। याद रखना है, उनके पिताजी, अब पिताजी आएगा तो बेटा भी आएगा, पिताजी के छाड़ा तो बेटा होगा नहीं। तो अब पिताजी कब भारत आए थे? कब आए थे? 1246 से 1265 के बीच, है कि नहीं, मैंने इसके अंदर रहे वो। तो उन्होंने भारत आए थे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। याद रखना है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाला में हुआ था। वे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखना है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख, या यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्होंने विद्या भी पढ़ी थी। और उन्हीं के चरणों में बैठकर, मतलब उन्होंने ही, उनके गुरु ही ज्ञान देता है, तो उन्होंने उनको विद्या की ज्ञानता दी थी, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु थे। सच पूछिए तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इतिहास अमीर खुसरो से शुरू होता है। सो बहुत अच्छी बात है कि अगर बोला जाए कि सच बोला जाए, मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इतिहास, दोनों भाषाओं की जो ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल है, वो हम अमीर खुसरो से ही जानने को मिलता है। जिस भाषा को हम खड़ी बोली ये हिंदू या उर्दू कहते हैं, वह पहले केवल दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। याद रखनी बात है कि जो हिंदी और उर्दू भाषाएं थी, पहले दिल्ली के साइड एरिया में, मतलब आसपास एरिया में ही वो हिंदी और उर्दू लोग बोलते थे, मतलब पूरा फैला नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हिंदी और उर्दू आज हमारे भारत में हर जगह फैला हुआ है ना, हर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम लोग भी उर्दू पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ पढ़े किंतु घर में उर्दू पढ़ते हैं। वो लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हिंदी तो हमारा नेशनल लैंग्वेज ही बन गया, राष्ट्रीय भाषा ही बन गया, ठीक है। तो वो देखने में इनका भी योगदान बहुत रहा है। हाँ, अजब संयोग की बात यह है कि लोग उस बोली में कविता की रचना नहीं कर सकते थे। हिंदू कवि उन दिनों उपभ्रंश या
डिंगल में लिखते थे अथवा ब्रज भाषा में, और जब मुसलमान आए वे अपनी कविताएं फारसी में लिखने लगे। एक बात है कि हिंदू लोग हिंदी से ही कविता नहीं बना पाता था उस समय। एक कविताएं को लिखना हिंदी से नहीं होता था। मुसलमान लोग भी उर्दू से नहीं लिखते थे, फारसी का यूज़ करते थे, फारसी भाषाएं का इस्तेमाल करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों जानते थे कि दिल्ली की जनता की भाषा न तो अपभ्रंश थी और न फारसी, किंतु दोनों ही जनजातियों के कवि उन्हीं भाषाओं पर मोहित थे जिन्हें जनता नहीं समझती थी। लेकिन ये आश्चर्य, ऐसा होगा क्या? आपका खाली आने से हुआ? हम अगर कोई काम कर रहे हैं, डेवलप्ड होना चाहिए। हम अगर कॉलेज बना रहे हैं तो उसमें कॉलेज क्या डांस के लिए बनाया जाएगा कि शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए, हमारी बच्चे वहाँ का एजुकेशन लाभ कर सके। ये आप अगर कविताएं लिख रहे हैं ऐसी भाषा में, कवि को पसंद है, कवि को अपभ्रंश और फारसी भाषा पसंद है, मानता हूँ, किंतु आप लोग ये भाषाएं के यूज क्यों कर रहे हैं? जनता जो पढ़ ही नहीं पा रही है, फायदा क्या होगा? फायदा तो होगा नहीं, जनता नहीं समझती थी। यह अमीर खुसरो थे जिनका ध्यान प्रचलित जनभाषा की ओर गया। अमीर खुसरो ने भी अपनी सारी कृतियां फारसी में लिखी थी, मगर प्रयोग के तौर पर उन्होंने खड़ी बोली में भी कुछ मुकरियों और पहेलियों की रचना की। बहुत अच्छी बात है। अमीर खुसरो भी मतलब चॉइसफुल थे, उनको भी चॉइस लगता था फारसी भाषा, लेकिन उन्होंने जनता की तरफ ध्यान दिया कि जनता क्या कर रहा है, ये भाषा को पढ़ नहीं पा रहा है। जो जनता इस भाषा को पढ़ नहीं पाएगा, अपभ्रंश या फारसी, तो हम उसके लिए क्यों लिखेंगे? कोई फायदा ही नहीं होगा। हम आज लिखेंगे, आपको लेटर लिख के दिया, आप लेटर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उसका फायदा नहीं हुआ ना। तो अब एक काम, तो उन्होंने बाद में उसको ट्रांसलेशन करके खड़ी बोली में भी बहुत सारे रचनाएं उन्होंने किए, ठीक है, जो जनता समझ सके। जो कौन समझेगा? जनता की भाषाएं को ही खड़ी बोली बोला जाता है, ठीक है, जो आप समझ सके। हिंदू और उर्दू की भविष्य की राह खोल दी। अतवे अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का पिता कह सकते हैं। याद रखना है, जे जनता के लिए उन्होंने कार्य किया है। जनता देखें कि जनता पढ़ नहीं पा रहा है अपभ्रंश और फारसी बातें, तो उन्होंने खड़ी बोली में अपनी जो भी रचनाएं बाद में जो भी रचना किए, जो भी किताब कहानियाँ वो कविता वगैरह लिखे, वो खड़ी बोली में लिखे। खड़ी बोली में लिखने के कारण ही इनको हिंदी और उर्दू भाषाओं का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन एक बनेगा, जे अमीर खुसरो को हिंदी और उर्दू भाषाओं का पिता क्यों कहा जाता है, राइट? तो ये यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। भारत की सामाजिक संस्कृति पर अमीर खुसरो के और कई उपकार है। इस्लाम में संगीत के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन सूफी फकीर संगीत को अपनी में सहायक समझते थे। हाँ, अमीर खुसरो या तो खुद सूफी साधक थे अथवा सूफियों से उनकी गाढ़ी संगीत रही होगी। देखो, सूफी लोग कौन होता है बोलो तो? सूफी, जिस तरह मंदिरों में साधु वगैरह संत वगैरह रहता था ना, वो लोगों का भी मुस्लिम लोग देखना पगड़ी उगड़ी बांध के देखना, इस तरह सूफी मौलवी की तरह रहता है कि नहीं? तो वही उनके साथ उनका लगाव था, अथवा संगीत के वे परागत विद्वान थे। और अमीर खुसरो संगीत के भी विद्वान थे, संगीत भी उन्हें बहुत पसंद था। किसको? अमीर खुसरो कहते हैं कि वीणा को देखकर सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। वीणा को देखकर, देखो वीणा और सितारा दोनों अलग है, याद है तुम लोग को, मालूम है? तो कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, और यह हुए भी, कहा जाता है कि वीणा को देखकर सितारा का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। उनको संगीत से अधिक लगाव था, याद रहेगा? किसको लगाव था? राइट, अमीर खुसरो को लगाव था। उन्होंने बीना को देखकर, बीना जो माँ सरस्वती हमारी बीना बजाती है ना, तो उनको देखकर उन्होंने सितार का आविष्कार भी किया था, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार मृदंग को देखकर उन्होंने तबले की इजाद की थी, और ऐसा कहा जाता है कि मृदंग को देखकर उन्होंने तबले का भी डिस्कवर मतलब आविष्कार, तबला नहीं दिया है, मृदंग भी वैसा ही होता है। कहा तो यह भी जाता है कि कव्वाली भी शायद अमीर खुसरो की ही इजाद है। कहा जाता है इनका ही देन है। कहा जाता है कि कव्वालियाँ जो गाते हैं ना, मुस्लिम लोग क्या गाते हैं? कव्वालियाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत सुंदर सुर होते ही, तालमेल मिला हुआ है कि नहीं? तो ऐसा कहा जाता है कि ये इनका ही देन है, ठीक है। तो हिना फिल्म देखा होगा, उसमें कव्वाली शुरू होता है कि नहीं?
देर ना हो जाए, ये भी एक कव्वाली है वहाँ पे बैठ के। हाँ हाँ हाँ, तो वही बात है, बहुत सुंदर है कव्वाली। हाँ ठीक है। भारतीय और ईरानी संगीत के मिलने से हिंदुस्तानी संगीत में कई नई चीज़ें निकल पड़ी। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय और ईरानी ये दोनों संगीतों को मिलाने से हिंदुस्तान के संगीत में कई नए चीज़ें निकल पड़ी, कुछ नया ऐड हो गया। ठीक है। ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। ये ख्याल क्या होता है? ख्याल का आविष्कार जो भी है देख लेना तुम लोग। ख्याल का आविष्कार कौन किया था, एक क्वेश्चन बनेगा था। ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। ठीक है। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने भारतीय संगीत पर नौ रस नामक किताब लिखी थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए दाग दिया गया है। नौ रस किताब किसने लिखी थी? तो बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह। ये सब बोला जा रहा है, ये सब क्वेश्चन बना के लिख के लाना है, लिख के लाना है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी गप से लिख लेना चाहिए क्वेश्चन। तुम लोग का तो टैलेंट रहेगा नहीं, है कि नहीं? बाद में तो क्वेश्चन भी भूला जाएगा कहाँ से था तुम लोग। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने भारतीय संगीत पर नवरस नामक किताब लिखी थी। इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है। संगीत में हिंदू और मुसलमान आपस में जितने नज़दीक आए उतने नज़दीक वे और कहीं नहीं आ सके। हाँ, संगीत में हम लोग को सोचने वाली बात है, संगीत के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग और हिंदुए लोग आपस में मिले। ठीक है। पठानों के समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मेल जोल पैदा हुआ, उसके मुख्य कारण सूफी महात्मा और संत थे। हाँ, सूफी महात्मा संत का काम क्या होता था? सूफी महात्मा संत घूरते थे, संगीत गाते थे, कव्वालियाँ गाते थे, उन्हें प्रेम था, हाँ कि कुछ अच्छे अच्छे विचार करते थे। तो इन्होंने ही लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। कौन कौन? अभी हम भी जुड़े हुए हैं। हम भी देखो, अभी यहाँ पे हिंदू लोग भी कैसे जुड़ते हैं? तो हिंदू लोग भी देखो, भागवत पाठ होता है, सभी हिंदू एक साथ जाते हैं, चाहे वो कोई भी जनजाति को हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, हमें जातियों से नहीं, लेकिन हिंदू होना चाहिए। हिंदू होने से वो लोग भी, आजकल तो मुस्लिम लोग भी भागवत पाठ सुनने चले जाते हैं, कि बिहारी मुस्लिम लोग नहीं है, हिंदू मुस्लिम मतलब कुछ कुछ है, हिंदू नहीं है लेकिन मुस्लिम ही है, किंतु उनका लैंग्वेज, उनका चाल ढाल बिल्कुल मिलता है। किसके साथ मिलता है? हिंदुओं की तरह। ठीक है, तो वो लोग भी आके सुनते हैं। तो यही मेलजोल, ये मेलजोल कौन करता था और कौन कर रहा है? महात्मा लोग करते हैं। ठीक है। अमीर खुसरू मिजाज से सूफी होने के कारण ही सांप्रदायिकता से मुक्त रहे और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानने में भी उन्होंने संकोच ही नहीं किया। याद रखना है, हिंदुस्तान को उन्होंने अपनी मातृभूमि माना, क्योंकि एक्चुअल में वो फ्रांसीसी थे ना, उधर से आए थे ना। लेकिन एक बात है कि देखने वाली बात है कि वो एक सूफी संत थे। क्वेश्चन आ सकता है, क्या अमीर खुसरू सूफी संत थे? हाँ, सूफी संत थे, तभी उन्हें संगीत से भी प्रेम था। उन्होंने कुछ कुछ आविष्कार भी किया। हमने बोला जो सितारा का आविष्कार किया है कि नहीं, तो उन्होंने इसीलिए उन्हें सूफी संत भी कहा जाता था। और एक बात है, उन्हें सांसारिक से मुक्त थे, उन्हें संसार से कोई लेना देना था नहीं। जो इंसान संसार से मुक्त रहता है वो हमेशा खुशी रहता है। ठीक है। कोई संकोच ही नहीं किया उन्होंने हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को उन्होंने अपना क्या माना? मातृभूमि। हिंदुस्तान को क्या माना? मातृभूमि। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को केवल अपनी मातृभूमि ही नहीं माना, उन्होंने उसकी पूरी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की, मतलब बहुत प्रशंसा की। कौन किया ये? अमीर खुसरो ने भारत की बहुत प्रशंसा की है। और भारत की प्रशंसा उन्होंने केवल देशभक्ति के जोश में आकर नहीं की लिखी, इसके लिए उन्हें कई प्रमाण भी दिए हैं। अच्छा, उन्होंने डायरेक्टली भारत का प्रशंसा नहीं किया, भारत में उसे क्वालिटी होना चाहिए। जब हम कोई वस्तु को अच्छाई कहते हैं तो उस वस्तु के अंदर वैसा गुण होना चाहिए, तब हम उसको अच्छा कहेंगे, ना कि ऊपर दिखावा के लिए। उन्होंने भी दिखावे के लिए काम किया नहीं। उन्होंने भारत को अगर अच्छा प्रमाण कर रहा है, प्रशंसा कर रहे हैं, तो जरूर भारत के अंदर कुछ गुण है, और उसका एग्जाम्पल भी दिए। उस विवरण से केवल अमीर खुसरो की भारत भक्ति ही नहीं टपकती, बल्कि यह भी पता चलता है कि 13वीं सदी में सारी दुनिया के बीच भारतवर्ष का कैसा ऊंचा स्थान था। और ये भी बातें उन्होंने प्रमाण किए हैं कि हम लोग जो 13वीं सेंचुरी, जो 13th सेंचुरी मतलब 13वीं शताब्दी था, उस समय भी भारत कितना उन्नत में था, भारत में कितना कुछ था, ये सभी उन्होंने कहे हैं। और इसीलिए बोले हैं कि इसीलिए भारत की प्रशंसा उन्होंने की है हर जगह। अमीर खुसरो ने लिखा है कि हिंदुस्तान इसलिए महान देश है कि ज्ञान और विविध विधाओं का यहाँ व्यापक प्रचार हुआ है। यहाँ पे हिंदुस्तान इसलिए महान देश है, हिंदुस्तान को महान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्ञान और विविध
विविध विद्याओं, यहाँ पे नाना धर्म की विद्या मिलेगी। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। समझ में आ रहा है? वहाँ पे व्यापक प्रचार हमें कहाँ पे मिलता है? तो हिंदुस्तान में मिलता है। यहाँ के लोग गुणी और हुनरमंद है। यहाँ के लोगों के अंदर गुण भी है और वो लोग हुनर भी, काम करने की तरीकाएं जानते हैं, तथा वे तरह तरह की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो बात है, देखो भारत के अंदर गुण है, हाँ था, मैं भी देखा, मैं भी जब हिस्ट्री उठाया, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जब मैं हिस्ट्री उठाया, प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होता है। हिस्ट्री की कुछ पार्ट होती है, हम ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राचीन भारत, मध्य भारत, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, वहाँ पे तुमको जानने को मिलेगा भारत कितना डेवलप था। एक्चुअल में भारत सोने की चिड़िया था। भारत क्या था? सोने की चिड़िया था। सोमनाथ मंदिर को तो 17 बार अटैक किया। सोमनाथ मंदिर सोने से भरा था, सोने का खजाना था जो हमारे भारतवर्ष में था, और उस पर कितना बार अटैक किया गया है? 17 बार लूट के ले जाया गया। किसने लूट के ले गया? है कि नहीं? कितना हमारे देश को कौन कौन लूटा? सोचो, पहले मुगल लोग आया, उन लोग लूटे, है कि नहीं? ब्रिटिश लोग तो लूटा ही लूटा, इसका बातें सुनो। बहुत सारा राजा महाराजा भी लूटा। हाँ, हमारे यहाँ से लूट के अपने यहाँ ले गया, ऐसा किया। हमारे यहाँ से लूट के अपने यहाँ ले गया। समझ में आ रहा है? तो कितना वस्तु था हमारे यहाँ पे। अभी भी ऐसा, मतलब अच्छे अच्छे खजाना अभी भी ऐसा जगह छिपा हुआ है। क्योंकि देखो, आज एक राजा को अटैक हो रहा है, तो राजा क्या करेगा? अपना जितना खजाना है ऐसा अंडरग्राउंड में छिपाएगा जो किसी को पता ना चले। और वो पता अभी भी नहीं चला है, अभी भी है, और अभी भी नहीं चला है। समझ में आ रहा है ना? अभी भी ऐसा ऐसा खजाना है जो अब तो एक बात है, देखो, अब मान के चलो राजा यहाँ पे कुतुब मीनार बना दिया। कुतुब ऐबक ने कुतुब मीनार की रचना किया था, बनाया था। तो अब देखो, कुतुब मीनार जो बना है, तो मान के चलो कुतुब मीनार का नीचे राजा अगर उसको अटैक हुआ होगा तो जरूर छिपाया होगा और बोला इसके ऊपर बिल्डिंग बना दो, है कि नहीं? साधारण बात, मुमताज का जो ताजमहल बनाया गया, हो सकता है मुमताज के नीचे ही खजाना पड़ा हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो अभी का गवर्नमेंट क्या ऑर्डर देगा जो मुमताज को कब्र को उखाड़ के फेंकर को खजाना निकालो? नहीं देगा ना। तो वही बात है, अभी भी बहुत चीज छिपा हुआ है जो बिल्डिंगों, बड़े बड़े इमारतों के नीचे, जिसका इजाजत नहीं दिया जाता है कि आप उसको नष्ट कीजिए। वो ऐतिहासिक चीज है ना।